सकारात्मकता की ओर बढ़ने की नई प्रेरणा है। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की प्रेरणादायक बातें लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे रही है, जिससे उन्हें सकारात्मकता की ओर बढ़ने की एक नई प्रेरणा मिली है। वही प्रेमानंद महाराज जी एक साधारण जीवन जीते आए हैं। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहां उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। प्रेमानंद महाराज अनिरुद्ध कुमार पांडे वृंदावन में राधा रानी का भजन कीर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, आपने महाराज जी के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी देखे होंगे जो आपको सही रास्ते पर चलने और किसी और का धन न हड़पने की सलाह देते नजर आ जाते हैं। फिलहाल उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। उनके भक्तों में केवल उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि युवा भी हैं। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोहमाया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। प्रेमानंद महाराज के गुरु महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। जब वे बचपन में विद्यालय जाते थे तब उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि क्या इस शिक्षा से उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा पर प्रश्न उठाए। जब उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने भगवान का जप कर अपने सवालों के जवाब खोजने शुरू कर दिया। उन्होंने जय श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना आरंभ कर दिया। जब महाराज जी 9वीं कक्षा यानी 13 साल के थे तब उन्होंने भगवान की शरण में जाने वाले मार्ग की खोज की और अपना पूरा तनमन आध्यात्मिक जीवन पर लगाया। प्रेमानंद जी महाराज का सन्यासी जीवन कैसे बिता? वैसे सबका सन्यासी जीवन बहुत कठिन होता है, उनको भी कठिनाई आई। उन्होंने कई वर्षों तक अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया। खाने पीने की परवाह नहीं की, जो मिलता था वो खाया। बिना कपड़ों के गर्म ठंडे मौसम को सहन किया और बिना किसी की परवाह के बनारस के घाट पर घूमते थे। जाने प्रेमानंद जी महाराज ने कमजोर लोगों की क्या बताई पहचान। ये लोग जीवन भर नहीं कर पाते तरक्की। प्रेमानंद जी महाराज सभी को सही मार्ग पर चलने सलाह देते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं।
इस बीच ही प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि व्यक्ति शरीर से कमजोर नहीं होता है, वह कमजोर अपनी बुरी आदतों से होता है। जो लोग बहुत बलवान होकर भी क्रोध करते हैं या फिर इसका अभिमान करते हैं, उनसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता। महाराज जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने लिए पापों का द्वार खोलते हैं। उनके पास बहुत बल होने के बाद भी वह सबसे कमजोर व्यक्तियों में से एक हैं। ये लोग जीवन भर रहते हैं दुखी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैंने सब कुछ किया है, ऐसी भावना रखने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वह अपने इसी अहंकार में ईश्वर से दूर चले जाते हैं। उन्हें लोगों से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं जो उन्हें अकेला कर देती हैं। इसकी वजह से उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। इसे उबरने के लिए अहंकार त्याग दें। यह बात समझ लें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है। उसकी बिना मर्जी सांस भी नहीं लिया जा सकता। जिस दिन इस बात को समझ लेंगे, सभी तरह के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। मात्र 4 घंटे सोते हैं प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज 18 साल से किडनी खराब होने के बावजूद 24 घंटे में मात्र 4 घंटे सोते हैं। दिन के बाकी समय में परिक्रमा लगाने से लेकर सत्संग और राधे रानी के ध्यान में लगे रहते हैं। यही वजह है कि वह अब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। महाराज ने बताया हम नहीं कर सकते हैं निंदा। एक शख्स ने महाराज से पूछा कि हमारे के गांव में रावण की पूजा होती है, क्या ये सही है? वहीं महाराज ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो भगवान का जय विजय स्वरूप है, लेकिन वो भगवान के विरुद्ध गया तब उसका नाश हो गया है। रावण भगवान शिव का परम भक्त है और शास्त्रों का विद्वान है, लेकिन वो चरित्रहीन हो गया और इस वजह से उसका नाश हुआ। इसी के साथ महाराज ने ये भी कहा कि जब रामायण की आरती करते हैं उसमें भी रावण का नाम शामिल है और इस दौरान उसकी भी पूजा हो रही है, और अगर रावण के वंशज रावण की पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। बोले राधे 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 राधे।